राजनीतिक प्रवास पर धमतरी जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नीलू शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि किसान, किसानी और धान खरीदी सहित सभी मोर्चों में राज्य की भूपेश सरकार पूरी तरह फेल है। कांग्रेस सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए केंद्र सरकार पर अनर्गल दोष मढ़ती रहती है। राज्य सरकार की वादा खिलाफी, खासकर जब 2018 में जो इलेक्शन में इन्होंने घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने गंगा जल लेकर अपने घोषणा पत्र के माध्यम से वायदे किए थे, और उसमें प्रमुख जो वायदा था वो ये था कि हम छत्तीसगढ़ के किसानों के धान को 2500 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदेंगे। 2 साल का जो पिछला बोनस बकाया है उस बोनस को भी हम देंगे। किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगे, बिजली बिल हाफ करेंगे, युवाओं को हम 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता भी देंगे, महिलाओं के सम्मान जो निधि हैं उनको हम देंगे। इसके अलावा तमाम ऐसे बड़े जो मुद्दे हैं जिनको इन्होंने अपने घोषणा पत्र के वक्त खासकर गंगा जल को लेकर इन्होंने कसम खाया था। आज 2 वर्ष हो गए हैं इस छत्तीसगढ़ सरकार की हम नाकामी को, उनके जो उन्होंने वायदे किए थे उनके वायदे को याद दिलाने के लिए। खासकर छत्तीसगढ़ जो है वो धान का कटोरा कहलाता है। लगभग 80% जो है वो यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, और इसमें इन्होंने जो किसानों को जो सब्ज बाग दिखाया, जो उनके साथ वायदे किए, सरकार बनते ही इन्होंने जो शुरुआत की कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक के किसान जो हैं उनका इन्होंने कर्जा माफ़ नहीं किया है। इन्होंने कहा था कि हम किसानों के सारे कर्जे माफ़ करेंगे। उसमें इन्होंने ये डिफाइन नहीं किया था कि किसान की क्या जो है वो कौन सा ऋण होगा, चाहे सोसाइटियों से हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीयकृत बैंक से हो, चाहे अन्य जो संसाधनों से हो। तो छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है तो हमने 1 नवंबर से धान की खरीदी की शुरुआत की है। छत्तीसगढ़ में हमेशा से जो फसल है वो दशहरा के आते आते जो है फसल कट जाता है, और किसानों को दीपावली आते तक के उनके धान की मूल्य और धान की हम जो खरीदी करके अकाउंट में उनके जो है पैसे दे देते थे। इन 2 सालों में इन्होंने जो वायदे किए वो जो वायदे हैं कि 1 नवंबर तो दूर, इन्होंने पिछले साल 1 दिसंबर से जो है वो धान खरीदी की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी शुरू से मांग कर रही थी कि आप तय समय पर जो है धान खरीदिए। दूसरा, हर वर्ष जो है वो पैदावार जो है वो बढ़ता है। हमने कहा था कि भाई इस वर्ष आप जो है 1,40,00,000 मैट्रिक टन की आपने उपज की, आपने खुद आपकी जो कैबिनेट की उप समिति है उसने ये माना था कि इस बार पैदावार होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई आपको 1 करोड़ मैट्रिक टन धान जो है वो खरीदना होगा। इन्होंने पिछले साल लक्ष्य रखा था 80 लाख मैट्रिक टन, ये उस लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पाए। इस बार इन्होंने 90 लाख मैट्रिक टन जो है वो धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। सोसाइटियों में हालात इतने ख़राब हैं, किसान इतना परेशान है कि सरकार की जो मंशा शुरू से ही सत्ता पाने की रही है। किसान का अगर धान वो खरीदना चाहते तो स्वाभाविक रूप से अगर नीयत साफ होती तो जो व्यवस्था है उन व्यवस्थाओं के आधार पर जो है वो किसानों के धान को खरीदते। जैसे इन्होंने कहा कि हम 2500 रुपया में धान खरीदेंगे, तो आपके जो हमारे जिम्मेदार मीडिया बंधु हैं उन्होंने इनसे पूछा था कि आप 2500 रुपया में धान कैसे खरीदेंगे। तो इन्होंने मंच से ही
बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम अपना संसाधन खुद पैदा करेंगे, हम अपनी व्यवस्था खुद बनाएंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे, केंद्र खरीदे ना खरीदे, हम जो है किसानों का धान है उसका एक एक दाना हम खरीदेंगे और 2500 रुपया हम जो है वो कीमत देंगे। किलोमीटर सड़क आपने कहीं निर्माण किया होगा क्या? कोई बिल्डिंग आपने सिर्फ भूमि पूजन करने से ही नहीं हो रहा है, आपका कहीं निर्माण दिख नहीं रहा है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इसलिए इन बड़े जो विषयों को लेकर आज जिला स्तरीय बैठक था, 9 को हमारा जो है विधानसभा स्तरीय बैठक है, 13 जनवरी को विधानसभा स्तरीय किसान जो है एक बड़ा धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है और 22 जनवरी को जिला स्तरीय का जो है वो कार्यक्रम है। ये 2 बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी जो है वो करने जा रही है। किस संदर्भ में होगा ये जो आयोजन है, सरकार की जो धान खरीदी है, जो अव्यवस्था है, किसानों को जो आपने वायदा किया था उन वायदों को याद दिलाने के लिए, आप रकबा जो कटौती कर रहे हैं उसके खिलाफ में, आप समर्थन मूल्य दे नहीं पा रहे हैं उसके खिलाफ में हम एक बड़ा धरना और प्रदर्शन जो है वो विधानसभा स्तरीय और जिला स्तरीय जो है वो करने जा रहे हैं। सर पूरे राज्य में 3565 जो है जो मूल्य है उससे भी आप आधे दाम में आपने खरीदी की शुरुआत की है मंडियों में। तो कहीं ना कहीं आप अपने इस किसान विरोधी जो चेहरा जो है वो उजागर हो गया और किसानों के साथ इन्होंने जो छल किया है, किसानों को इन्होंने धोखा दिया है, छत्तीसगढ़ वासियों को इन्होंने जो धोखा दिया इन 2 वर्षों में, ये सिर्फ की अपनी जिम्मेदारी है कि धान खरीदी की जो व्यवस्था है, जो उनको खरीदना है, उनकी व्यवस्थाओं को वो जो है वो सुनिश्चित करें। आज जिस तरीके से ये सेंट्रल पूल की जो विषय है कि सेंट्रल पूल ने इस बार 46% चावल खरीदी का कोटा बढ़ाया है। इनका कहना है कि सेंट्रल पूल में जो है FCI में चावल जमा नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के साथ रही है। 15 वर्षों में हमने किसानों के धान को खरीदा है और समय पे खरीदा है और उनके मूल्य को समय पर जो है उनके अकाउंट में डाला भी है। आज इन 2 वर्षों में ये किसान के तो धान के खरीदी तो दूर, ये इनकी व्यवस्था तक नहीं है। ये बोरों का रोना रोते हैं, बोरा का मैंने अभी आंकड़ों सहित मैंने बताया भी। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, इनकी नीयत नहीं है कि ये किसानों का धान खरीदे। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप घोषणा पत्र बनाएं या आप लोगों ने जब घोषणा किया तो स्वाभाविक रूप से आपने इस पर केंद्र से क्या इजाज़त लेके करी थी? क्या आपने खुद कहा था कि भाई हम 2500 रुपया जो है हम अपनी खुद की जो है संसाधन व्यवस्था और हम खुद खरीदेंगे? तो कहीं ना कहीं आप जब इस चीज़ को चुनाव के पहले आपने वायदा किया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, खासकर राज्य सरकार की जिम्मेदारी ये होती है कि किसानों को जो है आपको समय पर उसका उचित मूल्य उसके उपज का देना होगा। आप समर्थन मूल्य की ये बात करते हैं, इन्होंने समर्थन मूल्य को राशि को 4 किस्तों में बांट दिया है। पिछला जो तीसरा किस्त है वो इन्होंने नवंबर में दिया है, चौथा जो पिछला किस्त है उसको हम मार्च में देंगे बोलते हैं। आप तो ऐसी जो है किस्त समय पे नहीं दे पा रहे हैं, तो आप किस मुंह से बात करते हैं कि हम किसान के जो हितैषी हैं? आपने सत्ता जो है पाया है, अगर छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर आपके वायदों को देखकर जो सब्जबाग आपने दिखाया, लोक लुभावन आपने वायदे दिए, उसमें कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता जो है आके, लेकिन उनको अब लग रहा है कि हमारे से बहुत बड़ी भूल हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसानों के साथ सदैव खड़े रहेगी और इसी क्रम में हम किसानों के साथ खड़े होकर आंदोलन और धरना और प्रदर्शन करने जा रहे हैं। देखिए, कृषि जो बिल है वो 100% किसान के हित में है। प्रधानमंत्री जी हों, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे खाद्य मंत्री हों, स्पष्ट लोकसभा में भी उन्होंने कहा कि ये जो बिल है वो किसानों की तरक्की, उन्नति और उनकी आर्थिक व्यवस्थाओं को जो है बढ़ाएगा। पंजाब, हरियाणा और उस क्षेत्र से लगे हुए कुछ प्रांत के किसान जो है वो लगभग 1 महीना से ऊपर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में ये लगता था कि किसानों के जो है वो आंदोलन हैं। अब
बंदी अगर करना होता तो जैसे उनका कहना है कि हम 2 दिन में बंद कर देते हैं, और 2 साल हो गया है भैया, आप 2 साल में आप बंद नहीं कर पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आप कहाँ बंद कर पाए।